शहजादी कहाँ है? सलेबियों के लिबास में मलबूस जंगजुओं के साथ। मुखबिरों ने कोई नई खबर दी? वो उनके पीछे है। रश्मान। कमांडर, वो मुंतकिल हो रहे हैं। वो सीमित में है। सुनो साथियों, हमें जाना है। चलो। चलो। हुदूद में दाखिल होते ही हम इन पर हमला करेंगे। जब कारा जिलासून हमें वहां पर देखेगा तो कोई शक नहीं होगा कि सिलेबी हमारे साथ मुत्तफिक है। हमें जल्द से जल्द घोड़ों के पास पहुंचना है। चलो आ जाओ। चलो सिपाहियों, हमले का दिफा करो। चलो। मंगोल हमारा पीछा कर रहे हैं। कमांडर, हमें मंगोलों से बचा लीजिए। उनसे हमारी हिफाजत करो सिपाहियों। आ जाओ। शहजादी कहाँ है? शहजादी को लेकर आओ। सिपाहियों, इन सब के सरों को काट कर रख दो। हमला करो। साथियों, गवर्नर को मंगोलों के हमले की फौरी इत्तला करो। जाओ। तेकफूर अब मंगोलों को दुश्मन और उस्मान सरदार को दोस्त समझेंगे। आगे बढ़ो। सिपाहियों ने खबर भेजी? जी भेज दी। जल्द ही खबर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए। ये भी सुन लो, यहां से जाने के बाद ये याद रखना, उनकी हर कोशिश तुम्हारे सारे कलों पर कब्जा करने की होगी। और यहां तुम सभी तलवारें उठाए खड़े हुए हो। या तो आप लोग मेरे साथ चलिए या फिर तैयार हो जाइए अपने उन हालात के लिए जो कि हम भी जरूर देखेंगे। दूसरा मौका नहीं मिलेगा, सुन लो। और हां तेकफूर, वो दस्तावेजात और जो मोहरें हैं सभी असली हैं। देख लो, करवा लो तस्दीक इसकी। किसी किस्म की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तेकफूर, आखिरी बार कह रहा हूं, हरगिज दोबारा गलती मत करना। ये मत भूलना, बेबस और लाचार हम लोग नहीं हैं यहां, तुम हो इस वक्त। मोहतरम जनाब, करारगाह से खबर आई है। बोलो क्या है? मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया। किसने हमला किया? गोलो खान के कमांडर कारा जिलासून ने। तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। उस्मान ने जो कहा बिल्कुल ठीक था कि मंगोल हम पर हमला करेंगे। वो हम पर हमला कैसे कर सकते हैं? हम ये बात कैसे मान लें उस्मान सरदार? अरसा दराज से मुझ पर और मेरे लोगों पर जुल्म करने वाले कारा जिलासून से तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ताउन करूंगा? हाँ?
मौत को गले लगा ही लिया, अब मौत की आगोश में जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं यही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कमांडर, हम हार रहे हैं। कानून आज नहीं तो कल मेरे हाथों मारे जाना है। मौत हमारे लिए जन्नत है, अपने बारे में सोचो तुम। पीछे हट रहे हैं हम, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो जल्दी। भागना सिर्फ एक काफिर की निशानी है। सिपाहियों, वो पनाह गुज़ीन कहाँ चले गए? वो नहीं है जनाब। गवर्नर को सूरत हाल से आगाह किया? बिल्कुल कर दिया था। हाँ तुम बताओ तुर्क, हमारी मदद किस लिए की? ये बात अपने हाकिम से पूछना। इल्हानी और बाज़ंतीनियों में मुआहदा हुआ है और कीमत उस मुआहदे की तुम लोग अदा करोगे। या तो मेरी बात सुन लो और हमारे साथ चलो, या जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। आर्या, ठीक है उस्मान साहब, हमसे क्या चाहते हो तुम? वफादारी, इत्तेहाद और महसूल। कौन सा महसूल उस्मान साहब? वो महसूल जो रियासत सल्जूक और जो इल्हानी रियासत को अदा किया करते थे, वही महसूल अब मुझे दिया जाएगा। तुम होते कौन हो? तुम्हें मंगोलों के गजब से बचाने वाली रियासत हूं मैं। मशरिक से अब तक जो भी नाइंसाफियां हुई, उन सब का सामना मैं करता आया हूं। इल्हानी और बाज़ंतीनी रियासत का जो तुमने एहतराम किया, उसी तरह एहतराम अब मेरा करोगे। तुम्हारे लोगों की हिफाजत मेरे जिम्मे है, उसी तरह जैसे आज तक करता आया हूं। अपना फैसला कर लीजिए और ये याद रखिएगा कि बाज़ंतीनी तुम लोगों से मुंह मोड़ चुके हैं। अगर अब जिंदा रहना है तो उसके लिए ये तुर्कों की रियासत ही है जो हिफाजत करेगी तुम्हारी। तुम्हारा फैसला कोई भी हो, यानी शहर में दस्तरखान पर आज मुंतजिर रहूंगा। सलामत रहिए। सिपाही रवानगी के लिए तैयार हैं, हुक्म के मुंतजिर हैं। वक्त जाया किए बगैर चलते हैं। और हान और हौलुफेरा दोनों को मंगोलों के हाथों से छुड़वा लेंगे। मलहून खातून, बाला खातून, जासूसों की तरफ से खबर आई है कि सादत खातून यानी शहर आ रही हैं। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है इसके लिए। सादत की नियत साफ जाहिर है, आग भड़काएगी। मलहून, सादत पर नजर रखना।
वो लोगों में इंतशार फैलाएगी। मगर बाला और हान को बचाना होगा। वालिदा, वालिदा, बाला वालिदा, मुझे भी आपके साथ जाना है। फातिमा, अभी नहीं। वालिदा, नहीं, मेरा भाई वहाँ पर है, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? वक्त आ गया है वालिदा, जाने दीजिए। हाँ, परेशानी की जरूरत नहीं, तुम सादत को बस संभाल लेना। हम वहाँ जाकर उरहान और होलोफेरा को सही सलामत ले आएंगे। सादत को और हान और होलोफेरा के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। बाखबर रखना हमें। फिक्र नहीं करना। अच्छी खबरें लेकर आना। अपना ख्याल रखना। चलो आ जाओ फातिमा। जाओ बेटी। जल्दी चलो, वक्त जाया नहीं होना चाहिए। आ जाए सिपाहियों, खवातीन। अल्लाह कामयाब करे तुम सबको। आ जाए। या या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। साथियों, खाने का वक्त हो चुका है। बैठो, मुझे दो ये। होलोफेरा, मेरे इशारे का इंतजार करना और फौरन उस तीरंदाज को बुलाना। इन जंजीरों से कैसे छुटकारा पाएंगे? इसका भी हल है। और आगे क्या किया तुमने? चलो, बुलाओ उसे। सुनो जरा, कुछ खाने के लिए दे दो, हम भी भूखे हैं। थोड़ा सा पानी और रोटी ला दो। तो तुम्हें भूख लगी है? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अमीर हजरत तुम्हारी मौत नहीं चाहते। ये लो खाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना? होलोफेरा, अपना सर आगे करो। Yeah.
इधर आ जाओ। चलो चलो जल्दी, शाबाश जल्दी। जय कुताई से जासूस होने का इतराफ करवा लिया। ऐसा क्यों कह रही हैं सादत खातून? सुन लेगा कोई? हरगिज नहीं, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं सुन सकता। और अब जैसा मैं कहूंगी तुम वही करोगी आलगन। वो शहजादी। अब आप मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं क्या? जय कुताई की मौत चाहती हो तुम? गाजी तो बगैर बाप के रह जाएगा। खैरियत तो है सादत खातून? क्या मकसद है आपकी आमद का? गाजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आलगन से कहा कि उसे सरहदी बाजार ले आए। क्या सिर्फ यही मकसद है या कोई और बात है इसके पीछे? बिल्कुल नहीं, कस्बे माश कम करने और जो ताजिर हमारे पास आ रहे थे उनका रास्ता काटने का हिसाब लेने आई हूँ मलून। आपको शायद इल्म नहीं कि यहाँ पर हिसाब सिर्फ हम ही लेते हैं सादत खातून। यहाँ ताजिर भी हमारे हैं और माल भी। और कुछ पूछना चाहती हैं? यही चीज तुम लोगों को जेब देती है, लुटेरों। मगर हम लुटेरों को उनकी हद याद दिलाना जानते हैं। सादत खातून, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से जाना होगा आपको, समझी? और अगर नहीं गई तो तुम्हारी इन खाली खुली धमकियों की मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आज के बाद हमारे ताजरों को किसी तरह भी मजबूर किया तो हम वही करेंगे जिसकी जरूरत होगी। आखिरी बार खबरदार कर रही हूं तुम्हें। मेरी बात अभी मुकम्मल ही कहाँ हुई थी सादत। क्या इसी तरह हर रोज जगह बदलनी पड़ेगी हमें? कुछ अरसा ऐसा ही रहेगा शहजादी। बहुत डरते हो ना तुम लोग। जितनी मर्जी चाहो जगह बदल लो, लेकिन वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और इसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे। हम डरते नहीं, बस एहतियात कर रहे हैं शहजादी। शहजादे, हमारा देर से आना अपने पीछे के निशानात को मिटाना था। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बाइंदर साहब, जगह का जायजा लेने के लिए मैं जल्दी आ गया था। आपको खुश आमदीद कहता हूं शहजादी। शहजादे, क्या मुझे इस जगह रहना पड़ेगा? जानता हूं यह जगह आपके लायक नहीं है, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहां वो हर चीज मौजूद है जिसकी आपको जरूरत होगी। ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। देखना, मेरे लोग मुझे जल्दी ढूंढ लेंगे शहजादे। नहीं, आप काफी अरसे तक हमारी मेहमान बनकर रहने वाली हैं। तशरीफ लाइए। तू बड़ो सारे, तू बड़ो सारे। अगर आप भी शहजादी को नहीं लाया तो मैं यहाँ पर सब खत्म कर दूंगा।
हमने चारों तरफ सिपाही भेज दिए हैं जनाब, वो उन्हें जरूर ढूंढ के ले आएंगे। और अगर नहीं ला सके फिर शहजादी कहाँ है? कारा चलसो कालक बल्दी चेहरे पर कारा चलसोन, मेरी शहजादी कहाँ है? हमें एक जाल में फंसाया गया था, उस्मान हमारा पीछा कर रहा था। शहजादी ना ला सको तो तुम मत आना, यही कहा था ना? मेरी गर्दन आपके हवाले है। इसके लिए भी इजाजत दूंगा क्या तुमसे? जान लेने से पहले पूछूंगा नहीं। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वक्त नहीं आया अभी। उस्मान के बारे में मजीद मालूमात चाहिए मुझे। दांजू, घोड़े तैयार करो, हम याकूब सरदार के पास जाएंगे। मुझे ही करना होगा सब। जहर को थाई चप्पा चप्पा ढूंढो और जाकर उस्मान के महल से पता लगाओ, उस शहजादी से मुतालिक मालूमात लाओ। देखते हैं कि तुम हमारे कितने वफादार हो। देखते हैं आप मुझसे कब तक बचेंगे बाइंदर सरदार। तुम मुझसे निशाना छुपा रहे हो? हाँ, ये निशाना तो शहजादी के हैं। मेरी खोज लगाने की महारत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते बाइंदर सरदार। लगता है उस्मान सरदार को जरकुताई पर भरोसा नहीं है। अगर मैं इसकी जगह होता तो तुम भरोसा करती? एक बार गद्दारी करने वाला बार बार गद्दारी करता है। दूसरा मौका किसी को नहीं देना चाहिए। चलो गोंजा। एक बार गद्दारी करने वाला हमेशा गद्दार होता है। चलो जल्दी। और हाँ, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, हमें कहीं ठीक हूं मैं रुकना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हारा हाथ देखेंगे। मैंने देखा है तो मेरे बारे में बहुत सोचने लगी हो, है ना? बताओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर मेरा था इसलिए कह दिया। तुम्हारे बारे में वरना क्यों सोचूंगी। ऐसा नहीं है, तुम सोचने लगी हो बहुत होलोफिरा। मोहब्बत जो करती हो, हाँ? दरख्तों को ढाल बना लो जल्दी। ठीक हो ना तुम? जी ठीक हूँ शहजादे। हथियार डाल दो उड़ान। इनकी बात हरगिज नहीं सुनेंगे। अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। तुम जो चाहे कर लो। होलोफिरा। उड़ान छोड़ दो उसे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसे मार डालूंगा। हरगिज नहीं। खबरदार तो तुमने उसे छुआ। तुम्हें लिए बगैर हम गोरग्लू खान के पास वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब उसे छोड़ दो। होलोफिरा, तुम ठीक हो ना? हम आ गए हैं। तुम लोग ठीक हो ना? सब ठीक है ना? हम ठीक हैं। ठीक है बाला वालिदा, ठीक है। जख्म तो नहीं लगे? वो इतने हम नहीं है। आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची। ठीक है। बहुत डर गई थी मैं भाई। फातिमा, कुछ पता ना होने पर भी तुम यहां चली आई, हाँ? तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी शिकारी निकली। मश्क करते वक्त खुद को अच्छी तरह से बचाना सीखे। सीख लेंगे, सीख लेंगे। चले, उस्मान साहब की बताई हुई जगह पर जल्दी पहुंचना है हमें। शाबाश। उस्मान सरदार। अस्सलाम वालेकुम यूनुस एमरे।
वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। लगता है आप बिना कांटों वाले रास्ते से आए हैं। हाँ, मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूं कि आपका दीदार हो गया। तशरीफ लाइए। आज आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल होगा। आपके दस्तरखान और अल्फाज से कैसे मुंह फेर सकते हैं। सलामत रहिए। हाँ, तो कुफार मुसलसल चाले चलते रहेंगे और ईमान वाले बेहतरीन तदबीरों के सहारे उनकी चालों को नाकाम बनाते रहेंगे, बिल्कुल हमारे प्यारे नबी करीम और साहबा की तालीमात के मुताबिक। जैसे कि एक बार वो कुफार हमारे प्यारे नबी के कत्ल के इरादे से आए तो, और वहां पहुंचे तो उस जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पाया। कुफार ने जो जाल बिछाया वो उसमें नाकाम हो गए। हुदैबिया के मुआहदे के मुताबिक कुरैश का कहना था कि अगर कोई मक्का से मदीना की तरफ जाएगा उसे वापस करना होगा, लेकिन सिर्फ उनको कबूल किया जाएगा जो किसी और मजहब पर नहीं बल्कि अपने बाप दादा के मजहब पे अमल करेंगे। उनकी इन सब शराइत को मानते हुए इस मुआहदे को कबूल कर लिया गया और नतीजा ये हुआ कि मक्का में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो गया। इसी तरह फतेह मक्का का आगाज भी इसी मुआहदे ही की बदौलत हुआ। और अब उस्मान साहब, वाज़ेह रास्ता भी और रहनुमा भी। काफिर आपके साथ कितना ही सीधा चले, मोहतात रहना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है। हमारा यकीन है कि जब भी आप सिरात मुस्तकीम पर चलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे तो आप हमेशा फाते रहेंगे और दुश्मन की चालों को तहस नहस कर देंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सलामत रहे यूनुस एमरे, सलामत रहे। इंशाल्लाह आपने जैसा कहा वैसे ही होगा। ये गुफ्तगू दिल को सुकून देती है। अब हमें आप इजाजत दीजिए, हम लोग चलेंगे। कभी अगर दिल चाहे, या नहीं जब भी दिल चाहे, आप यानी शहर जरूर आइए, बहुत खुशी होगी हमें। इंशाल्लाह उस्मान साहब, इंशाल्लाह जरूर आमद होगी। चलें, आपका रास्ता कुशादा हो। बहुत शुक्रिया।